बायोलॉजी 10th क्लास। इसमें आपका चलेगा विषम कोशी पोषण। तो ध्यान के बाद आप पढ़ रहे हो विषम पोषण अर्थात स्वपोषण में क्या बताया गया था कि ऐसा पोषण जो जीवधारी स्वयं अपना पोषण अपने द्वारा बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और किसी दूसरे जीवों पर आश्रित होकर के अपना भोजन प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसे पोषण को स्वपोषण कहा जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ऐसे जीवधारी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं, ऐसे जीवधारी जो स्वपोषी जीवों पर आश्रित होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे पोषण को विषम पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ये किसी दूसरे जीवों पर आश्रित तो नहीं होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन इन पर सभी जीवधारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के जंतु होते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर भी आश्रित होकर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवधारियों में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सभी प्रकार के जो जितने भी जीवधारी होते हैं, चाहे वो शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधों या वनस्पतियों का ही सेवन करते हैं, अनाजों का ही सेवन करते हैं, ऐसे जीवधारी को शाकाहारी कहते हैं। जो मांसाहारी जो मांस युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, जो जंतुओं को खाते हैं और जंतुओं पर आश्रित होते हैं, ऐसे जंतुओं को मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी जो सभी प्रकार पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के जीवधारी होते हैं सबका भक्षण करते हैं, ऐसे जीवधारी को सर्वाहारी कहते हैं। तो ये सभी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, मृतोपजीवी ये सभी जीवधारी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं, ये सभी पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से आश्रित होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित होते हैं। जैसे मेढक होता है, जैसे मान लीजिए आप समझ लीजिए कि हिरन होता है, ये घास शाकाहारी होता है। हिरन क्या होता है? शाकाहारी होता है। ये घास को और पेड़ पौधों की कलिकाओं को, कोमल कलिकाओं को ये खाता है। और हिरन को खाने वाला शेर होता है, शेर मांसाहारी होता है। शेर को भी खाने वाले जैसे मनुष्य होता है या भालू होता है, तो ये सभी क्या होते हैं? कुत्ता, ये सभी सर्वाहारी होते हैं। बिल्ली, ये सब सर्वाहारी होते हैं। तो ये सर्वाहारी होते हैं। तो जब शेर मर जाता है तो इस शेर को या किसी कारणवश उसको मार दिया जाता है, तो शेर के मांस को मनुष्य भी खा सकता है, खाता है। आज के समय में सभी प्रकार के मांसों का भक्षण मनुष्य कर रहा है। और जब वो मर जाता है तो कुत्ते भी उसके मांस को खाते हैं, ठीक है। तो और कुछ उसमें जो उसमें मृतोपजीवी अर्थात जो उसमें जीवाणु होते हैं, कुछ तो ऐसे जीवाणु उस मांस को धीरे धीरे उसका विघटन करके उसका पोषण कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो इस तरह से ऐसे जीवधारी सभी जो होते हैं वो विषम पोषी जीवधारी कहलाते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कोशियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे जीवधारी जो स्वयं अपना भोजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं तथा भोजन के लिए
किसी ने अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव परपोषी या विषम ठीक है। स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी में जो स्वयं अपना भोजन करते हैं, ऐसे जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो स्वपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, भोजन के लिए इन्हें किसी दूसरे जीवों पर आश्रित होना पड़ता है। ऐसे जीवधारी को परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं या विषमपोषी पोषण वाले जीवधारी कहलाते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं, ये सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये किसी न किसी रूप में पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषित होते हैं या अस्थायी होते हैं, इनमें गमन नहीं होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और इससे प्राप्त जो भी शाकाहारी जीव होते हैं, इनको इनका भोजन प्राप्त करते हैं, इनसे भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी जीव जंतुओं को मांसाहारी जीवधारी कहते हैं, मांसाहारी जीवधारी को सर्वाहारी खाते हैं। और सर्वाहारी जब मृत हो जाते हैं तो उसका आवर्तन सूक्ष्म जीवाणु के साथ साथ मृतोपजीवी जितने भी जीवधारी होते हैं वो कर पाते हैं। इस तरह से ऐसे पोषण को विषम पोषण कहते हैं। यह प्रक्रिया विषम पोषण या विषम पोषण या परपोषण कहलाती है। इसके अंतर्गत शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी मृतोपजीवी जीवधारी आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये विषमपोषी पोषण तीन प्रकार का होता है। विषमपोषी पोषण तीन प्रकार का। पहला है प्राण श्रम पोषण पोषी। दूसरा है मृतोपजीवी। और तीसरा है परजीवी। ध्यान दीजिएगा,
जैसे इस श्रेणी में क्या होता है कि ऐसे जीवधारी, जैसे हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, भोज्य पदार्थों को अपने हाथों की सहायता से मुख में लेते हैं, मुख में लाल ग्रंथियों के श्रावण से भोजन गीला हो जाता है, भोजन गीला हो जाता है, उसको हम आसानी से निगल लेते हैं, ठीक है। और उसको निगल लेते हैं भोजन में, फिर मंथन की अमाशय में मंथन की क्रिया होती है, सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भोजन एक ठोस रूप से बाहर निकल आता है। तो इसमें इसके अंतर्गत मनुष्य भी आते हैं, और जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सभी जो होते हैं प्राणिसम पोषी भोजन कराते हैं, ठीक है। ऐसे जीवधारी वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को, ऐसे जीवधारी जो जटिल ठोस पदार्थों को, ऐसे जीवधारी जो जटिल ठोस पदार्थों को जटिल ठोस भोज्य पदार्थों को या तरल अवस्था में, जैसे दूध को भी हम ग्रहण कर लेते हैं, जल को भी पीते हैं, या दाल चावल या तरल अवस्था में जो हम ग्रहण करते हैं, अर्ध ठोस के रूप में और तरल के रूप में भी जो ग्रहण करते हैं, ऐसे जीवधारियों को ऐसे प्राणिसम पोषण कराते हैं, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी ये सब आते हैं। और दूसरा होता है परजीवी। दूसरा क्या होता है? मृतोपजीवी। ऐसे जीवधारी जो मृत जीवों पर आश्रित होकर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवधारी को मृतोपजीवी कहते हैं। ऐसे जीवधारी मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे स्कैवेंजर होता है, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी मृतोपजीवी होते हैं। और इसके जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु भी, ये मृत जीवों पर आश्रित होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवधारी ऐसा पोषण मृतोपजीवी कहलाता है। परजीवी जो हमारे शरीर के अंदर हमारे अंदर ही रह करके और हमारे अंदर के जितने भी पोषक तत्व होते हैं, उन सभी पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है, वह परजीवी कहलाता है। जैसे अगर देखा जाए तो एक प्रकार से जो हमारे बालों में जो जुए होते हैं, वे परजीवी के रूप में होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने पोषक तत्व होते हैं उसको ग्रहण करने का कार्य करता है। तो ऐसे जीवधारी जो जीवों के अंदर रह करके या किसी न किसी अवस्था में वो जंतुओं पर आश्रित होकर अपना भोजन प्राप्त करता है, ऐसे को परजीवी कहलाते हैं। प्राणिसमपोषी ऐसे जीव